रानो चिड़िया की कोई संतान नहीं थी, इसलिए रानो चिड़िया बहुत परेशान रहा करती थी। सुनिए जी, कल मैं नदी पर गई थी। कल फिर मुझे गोरी कव्वी ने बांझ बांझ के ताने मारे। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि नदी पर जाना छोड़ दें। मैं पानी ला दिया करूँगा आपको। नदी पर जाना छोड़ दूं, जंगल जाना छोड़ दूं, मैं क्या करूं? आखिर कब तक मेरी गोद उजड़ी रहेगी? ना जाने कब ऊपर वाला मुझे भी संतान की खुशियां देगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, मुझे दाना भी लाना है और लकड़ियाँ भी काटनी है। रानो चिड़िया का पति अपने काम पर निकल जाता है। दोपहर तक रानो चिड़िया खुद को घर में बंद रखती है और फिर दोपहर के बाद वो अपने घर से निकलती है। रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक साधु बाबा आवाज देता है। बेटी बेटी चिड़िया, मुझे नदी से पानी ला कर दो। रानो चिड़िया साधु पक्षी के पास आती है। क्या आपके पास कोई बर्तन है जिसमें मैं आपको पानी ला कर दे सकूं? हाँ, मेरे पास ये मिट्टी का प्याला है, मुझे इस प्याले में पानी ला दो। बेटी, भला होगा तुम्हारा, ऊपर वाला तुम्हारे दिल की मुराद पूरी करेगा। रानो चिड़िया उस साधु बाबा से मिट्टी का प्याला लेकर नदी की तरफ चली जाती है। आ गई हो बांझ चिड़िया, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तेरी कोख हरी होने वाली नहीं। तू ऐसा कर, तू इस नदी में डूबकर अपनी जान दे दे। गोरी, तुम्हारी वजह से मैंने नदी पर आना छोड़ दिया। तुम्हारे दानों की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती, लेकिन तुम हो कि मेरी जान ही नहीं छोड़ रही हो। ये ताने सारी उम्र तुझे मिलते रहेंगे। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे अपने बेटे को जंगल की सैर करवाने लेकर जाना है। मैं कौन सा तुम्हारी तरह बांझ कव्वी हूँ। गौरी कव्वी रानो चिड़िया को ऐसी जली कटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया मिट्टी के प्याले में पानी लेती है और वापस साधु बाबा के पास आती है। क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? साधु पक्षी जी, मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? जब भी घर से निकलती हूँ मुझे बांझ बांझ के ताने सुनने को मिलते हैं। ना रात को नींद आती है, ना दिन को सुकून। ले, आप पानी पी ले। साधु बाबा रानो चिड़िया से पानी का प्याला लेता है और पानी पी लेता है। लो बेटी, ये लड्डू खा लो। ये लड्डू खाने से तेरी सूखी कोख भर जाएगी और तेरे आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। रानो चिड़िया साधु बाबा की बात सुनकर हैरान हो जाती है और साधु बाबा वहाँ से चला जाता है। घर जाकर रानो चिड़िया वो लड्डू खा लेती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। पति जी, मुझे आज सुबह से चक्कर से आ रहे हैं, मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाएं। ऐसी हालत में उठकर जाना ठीक नहीं, मैं ऑटो लेकर आता हूँ। रानो चिड़िया का पति स्टॉप पर जाता है और ऑटो लेकर वापस घर आता है। रानो चिड़िया ऑटो में बैठती है और दोनों पति पत्नी बुलबुल डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया का चेकअप करती है। बधाई हो रानो, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे पेट में 7 अंडे हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। क्या बताया बुलबुल डॉक्टर ने? ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। पति जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और हमारे घर में 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 7 अंडे आएंगे। ये सुनकर पापा चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अब देखता हूँ जंगल के पक्षी तुम्हें कैसे ताने मारते हैं। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद रानो चिड़िया 7 अंडे देती है। रानो, आप आज से घर में ही रहा करो और मैं बाहर के काम किया करूँगा। पति जी, अभी किसी को हमारे अंडों का बताना नहीं है, तरह तरह के पक्षी होते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा चिड़िया सारा दिन जंगल घूमता है। वो अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए दाना ढूंढता है। अरे ओ चिड़े, ये दाना किसके लिए? तेरे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, ऐसा कर दूसरी शादी कर ले। कौवे, देखना एक दिन मेरे घर में भी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों का मुंह काला होगा। रानो चिड़िया का पति दाना लेकर अपने घर चला जाता है। दिन गुजरते गए और फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का मम्मा और पापा चिड़िया को इंतजार था। उनके 7 अंडों से 7 खूबसूरत बच्चे निकलते हैं। पति जी,
आज मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में हम जंगल के सारे पक्षियों की दावत करेंगे। मैं बुलाऊंगा, मैं सबको बुलाऊंगा। पापा चिड़िया कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, आज शाम मेरे घर आपकी दावत है। पापा चिड़िया तोते के पास जाता है। कालू कव्वे और गोरी कव्वे को भी बता देता है। कालू जी, घर में बांझ पत्नी है और ये चिड़ा फिर भी कितना खुश है। ये खुशियाँ सिर्फ दिखावे के लिए हैं, वरना ये दोनों पति पत्नी अकेले बैठकर रोते हैं। शाम होते ही सभी पक्षी रानो चिड़िया के घर आ जाते हैं। कालू जी, ये बच्चे किसके हैं? 7 बच्चे। गोरी, इन बच्चों की खुशी में ही हमने सबकी दावत की है। ये बच्चे हमारे हैं। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और हमें 7 बच्चे दिए हैं। ये सुनकर गोरी कव्वी का तो धुआं निकल जाता है। 7 बच्चे! रानो चिड़िया, तेरा घर तो बच्चों से भर गया। रानो चिड़िया, तुम्हें तुम्हारी नेकियों का सिला दिया है ऊपर वाले ने। रानो चिड़िया, मैंने हर वक्त तुझे बांझ होने के ताने मारे और तुमने फिर भी मुझे अपनी खुशियों में शामिल किया। मैं शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी मांगती हूँ। सब आ जाएं, खाना तैयार है। फिर वो सब खाना खाने लगते हैं। रानो चिड़िया के जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।